के साथ, तालियों के साथ। लेकिन आज बहुत सारे चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट नजर नहीं आ रही है। आज बहुत सारे चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट नजर नहीं आ रही है। छुपा के रखी है, छुपा के रखी है आपने। आपके चेहरे पे रौनक थी, रौनक। मैंने कहा आपके चेहरे पे रौनक थी, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, रौनक थी। छुपा के रखी है, कहीं कहीं चली गई क्या? दिखाई नहीं दे रही आज। मैंने सोचा शायद ठंड लग गई है। गुड। यस, पवित्र स्थान स्वर्ग की ओर हाथ उठाएंगे सब लोग। पवित्र स्थान स्वर्ग की ओर दोनों हाथ उठाकर कहें, परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। तालियों के साथ धन्यवाद दें और मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। मां के गर्भ से लेकर इस घड़ी तक आपने मुझे संभाला है। आपने मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे रिश्तों को, मेरे रोजगार को आप ही संभालते आए हैं। हे परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देती हूं। नया वर्ष 2026 आपने मेरे जीवन में फिर से जोड़ दिया है। मैं बहुत आनंदित हूं। हे परमेश्वर जैसे आपने अभी तक संभाला है, मैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने रिश्तों को, अपने रोजगार को आपके हवाले करती हूं। और मैं विश्वास करती हूं, मैं विश्वास करता हूं मुझे आप संभालने वाले परमेश्वर हैं। आप हम सबको संभालने वाले परमेश्वर हैं। कहीं आमीन। और सचमुच में जब आप एक बुलंद आवाज में कहें हालेलुया। आजू बाजू वाले को हाथ लगाओ और क्या बोलना है मालूम है? क्या बोलना है? अरे हैप्पी न्यू ईयर यार। अभी भी जागते रहो, बोलोगे भी। उसकी हथेली हमारे सिर पर बनी रहे। हमारे सिर पर बनी रहे।
दोनों हाथ मिलाकर बोले, धन्य है हम धन्य हैं। कहें आमीन। जब आप अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, जब आप मुंह से जो भी शब्द निकालते हैं, आपकी शब्दावली में एक एक अक्षर, एक एक बिंदी, एक एक मात्रा परमेश्वर को समर्पित होनी चाहिए। आपकी शब्दावली के अंदर, आपके बोलबाणी के अंदर, जब आप खुदा की प्रेजेंस में उसकी इबादत करने के लिए आए हैं, आपकी सोच विचार, आपका उठना बैठना, चलना फिरना, आपका हर चीज खुदा के लिए समर्पित होना चाहिए। बोल हालेलुया। और मैं एक सवाल कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। पहले एक प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। कहीं, हे परमेश्वर, नए वर्ष में हम सब आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को सुने पहले। हे परमेश्वर, हम सब आपको धन्यवाद देते हैं हर एक आशीष के लिए, हर एक चंगाई के लिए, सुरक्षा के लिए, मान सम्मान के लिए, रोजगार के लिए, धन दौलत के लिए, हर एक उस आशीष के लिए, सुंदर रिश्तों के लिए, पाप क्षमा की आशीष के लिए, पाप क्षमा की आशीष के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके महान बलिदान के लिए, आपके बलिदान के द्वारा हम सब ने उद्धार को पाया। अपने उद्धार के लिए, अपनी बुलाहट के लिए, अपने चुने जाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। गहरी गहरी बातें, आपके वचन की गहरी शिक्षा जो आपने मुझे दी है, मैं धन्यवाद देता हूँ। हे परमेश्वर, ज्ञान समझ और बुद्धि के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मनुष्य और परमेश्वर, फिर से कहें, मनुष्य और परमेश्वर दोनों ही अनुग्रह हमने पा लिया है। हे परमेश्वर, मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह आपने हमें दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे परमेश्वर, आने वाली ब्लेसिंग के लिए, हर एक बढ़ोतरी के लिए, अपनी सफलता के लिए, अपनी कामयाबी के लिए, अपने छुटकारे के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। नए वर्ष में सच्चे मन से हम अपने धन्यवाद की भेंट को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हे परमेश्वर, आप हमारी भेंट को स्वर्ग से ग्रहण करें। यस, तालियों के साथ धन्यवाद दें और प्रभु से विनती और प्रार्थना करें कि परमेश्वर, आप बीते वर्षों में मुझे संभाल कर रखा और नए वर्ष में भी आप संभाल कर रखने वाले परमेश्वर हैं। मेरे मान सम्मान को बढ़ाने वाले, मुझे आशीष देने वाले, मेरी सहायता करने वाले, मुझे रोजगार देने वाले, मेरे रिश्तों को ब्लेस करने वाले, और मुझे अपने समीप आने का आपने मौका दिया। मेरी बुलाहट, मेरे चुने जाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सचमुच में अपनी प्रार्थनाओं में आपको आज नए वर्ष के दिन ये जो शिक्षा, ये जो आपने धन्यवाद दिया है, जो आपने अभी मिलकर धन्यवाद दिया है, मैं आप सबसे विनती करता हूं कि अपनी अपनी प्रार्थनाओं में, नित्य प्रार्थनाएं जो आप डेली प्रार्थनाएं करती हैं, जो आप डेली प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना में आप धन्यवाद को आप ज़रूर शामिल करें। अपने धन्यवाद की भेंट को आप ज़रूर शामिल करें, क्योंकि जब आप प्रार्थना में बैठते हैं तो प्रार्थना में आपका धन्यवाद बहुत छोटा होता है। आपके मुंह से जो धन्यवाद निकलता है वो सिर्फ इतना होता है कि परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू लॉर्ड जीसस।
या ज़्यादा 2 या 3 लाइन, लेकिन जो परमेश्वर ने आपको दिया है, जो भी खुदावन ने आपको दिया है, माँ के गर्भ से लेकर सृष्टि की रचना से लेकर आज तक जो आप ग्रहण करते आए हैं, अन्न के दाने दाने के लिए कितने सारे अन्न के दाने आपने खाए हैं, कितनी सारी सांसें आपने ग्रहण की हैं, कितनी धड़कनें आपके दिल ने, कितना लंबा जीवन आपने जिया है। अपने अनमोल जीवन के लिए, एक एक सांस के लिए, एक एक धड़कन के लिए, अन्न के दाने दाने के लिए, पानी की एक एक बूंद के लिए आपको धन्यवाद देना होगा। और लिखा कलाम के अंदर कि परमेश्वर चाहते हैं कि तुम सिर्फ धन्यवादी बने रहो। और ये इंसान का एक स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हर एक मनुष्य को अपने परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है। बोला आमीन। और बहुत सारे लोग धन्यवाद देते हैं, लेकिन उसमें भी शॉर्टकट मारते हैं। धन्यवाद देने में भी शॉर्टकट मारते हैं, कंजूसी दिखाते हैं। और अपनी भावना को जब समर्पित परमेश्वर को दिखाना होता है कि परमेश्वर मैं तुझे प्यार करता हूँ, अपनी भावना को परमेश्वर को दिखाने में भी आप कंजूसी कराते हैं। और जब अपनी पत्नी को प्रेम दिखाना हो, जब अपने बच्चों को प्रेम दिखाना हो, जब अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को या समाज को या रिश्तेदारों को आपने जब कुछ दिखाना होता है ना, तो आप बड़ी धूमधाम से दिखाते हैं, बड़ा खर्चा करते हैं, बड़े बन ठन कर आप दिखाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर को आपने अपना प्यार दिखाना है तो आप कंजूसी करते हैं। नहीं, आज से आपने स्वभाव को बदलने, और आज से आप सच्चे मन से अपने धन्यवाद में कभी कंजूसी मत करना। धन्यवाद में आप दिल खोल कर धन्यवाद देना। आपका धन्यवाद 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट नहीं, आधा घंटा, 1 घंटा भी अगर धन्यवाद दोगे ना, वो भी कम है। अगर 2 घंटे भी आप धन्यवाद देने लगो एक दिन में, तो वो भी कम है। बोला हालेलुया। क्योंकि जो भी आपको परमेश्वर ने आज तक दिया है, उसके आगे ये धन्यवाद कुछ भी नहीं है। इसलिए अपनी प्रार्थनाओं में आप ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद को शामिल करें। बोला हालेलुया। और जब आप धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे, जब आप धन्यवाद प्रार्थना में शामिल करेंगे और धन्यवाद की जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे, आपको अलग ही एक आनंद महसूस होगा। बहुत ही अद्भुत रीति से आप आनंद को महसूस करेंगे। बोला हालेलुया। जो आनंद आपने आज तक ग्रहण नहीं किया, वो आनंद आपको मिलेगा। आप महसूस करेंगे, आपको खुद महसूस होगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। और अगला समय परमेश्वर के वचन से, और मैं फिर से परमेश्वर के चरणों में धन्यवाद करता हूँ, जिस खुदावंद ने आज तक हम